नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। शाम के 5 बज चुके हैं और लोकसभा चुनाव में दंगल का छठा चरण भी अब लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी मतदान जारी है, क्योंकि यह नियम है कि एक बार वोटर अगर लाइन में लग गया तो फिर वो आखिर तक वोट जरूर देगा। कुल मिलाकर 6 चरणों में अब 483 सीटें हैं जहां पर वोटिंग की जा चुकी है और आज छठे चरण में 7 जो राज्य हैं उनकी 59 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं। अब किन दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हुई है, इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। कौन कौन से वो बड़े नेता हैं, किस किस सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, इस पर भी हम बात करेंगे। कई दिग्गज ऐसे हैं इस चरण में जिनकी किस्मत दांव पर थी। जनादेश भी अब लगभग ईवीएम में कैद हो चुका है। अब वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, चलिए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको यूपी के सुल्तानपुर में लिए चलेंगे और यहां बताएंगे कि आखिरकार वो कौन से दिग्गज हैं जिनकी किस्मत। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि वोटिंग टर्नआउट क्या रहा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में वोटिंग टर्नआउट रहा है 45.89%। अगर हम इसको देखें जिस तरह से आज मतदान हो रहा है, ये काफी कम इसको कहा जाएगा। 45% के आसपास वोट पड़ा है, 46% के आसपास मान लीजिए यहां पर वोट पड़ा है। और तकरीबन 4 बजे के आसपास की फिगर हम आपको बता रहे हैं जो वोटिंग हुई है। अब इस सीट पर कौन कौन से कैंडिडेट्स थे, इस पर हम नजर डाल लेते हैं। बहुत वीआईपी सीट है। क्यों वीआईपी सीट है? क्योंकि मेनका गांधी यहां से चुनाव मैदान में है। हालांकि सीट इंटरचेंज हुई है, पिछली बार पीलीभीत से लड़ी थी मेनका गांधी। और अब आपको बताते हैं कौन कौन से उम्मीदवार हैं। ये देखिए, संजय सिंह इस सीट से चुनाव मैदान में है, इसके अलावा मेनका गांधी और इसके अलावा बीएसपी से चंद्रभद्र सिंह इस सीट से चुनाव मैदान में है। तो 3 जो उम्मीदवार हैं इनके बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। पिछली बार मेनका गांधी सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट चेंज की है और पीलीभीत से पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस बार वो सुल्तानपुर सीट से चुनाव मैदान में है। तो देखते हैं कि कौन इस बार बाजी मारेगा। सुल्तानपुर से हमारे साथ संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। पहले हम उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह की टक्कर आज रही है। संजय, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आज किस तरह की टक्कर वहां पर देखने को मिली। आप कई पोलिंग सेंटर्स पर मौजूद रहे होंगे, कई जो लोग वोट देने आए होंगे उनसे आपकी बातचीत हुई होगी। सबसे पहले तो यह जानना चाहूंगा कि क्या वोटर के दिल में था, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने के लिए आए थे। बिल्कुल रोहित, मैं आपको बता दूं कि हाई प्रोफाइल सीट बन गई है सुल्तानपुर। यहां से केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यहां से चुनाव लड़ रही है। पिछली बार उनके बेटे वरुण गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर ऐसा लग रहा है कि यहां पर ट्रायंगुलर फाइट में डायरेक्ट फाइट जो हो रही है उसमें बीजेपी की जो सीधी सीधी टक्कर दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ, यानी कि बसपा के उम्मीदवार है यहाँ पर चंद्रभद्र सिंह। ऐसा लगता है कि नंबर 2 पे वो हो सकते हैं। यहाँ पर कई सारी जनता मौजूद है, हम इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर सुल्तानपुर में क्या होगा, किन मुद्दों पर इन्होंने वोट दिया। किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है सुल्तानपुर में? हम तो भाजपा को आना चाहिए। मोदी। आपने मुद्दे क्या चुने थे आपने? विकास का मुद्दा है और इस बार भी हमारी मोदी सरकार जो है 2 लाख वोटों से यहाँ मेनका जी जीतेंगे। क्या मुद्दा क्या रहता था? राष्ट्रीयता और विकास और राष्ट्रवाद पर मोदी सरकार सफल है और आने वाले वक्तों में हिंदुत्व और प्रथम जो कार्य है राम जन्मभूमि उसका विकार होकर रहेगा, इसलिए मोदी की आवश्यकता है। आपने किस मुद्दे पर वोट दिया है? विकास हो देश का बढ़िया से। और क्या? तो विकास के नाम पर तो मोदी जी भी विकास के नाम पर वोट मांग रहे, दूसरी पार्टियां भी मांग रही, किसको दिया है ये नहीं बता सकते हैं। बस विकास हो, जो भी जीते विकास करे। तो आप देख सकते हैं सभी का यही कहना है कि विकास के नाम पर वोट दिया है, विकास के मुद्दे को उन्होंने तरजीह दी है। सुल्तानपुर की जनता यहाँ पर ये जरूर चाहती कि उनका विकास हो। हालांकि यहाँ पे हर बार कोई न कोई सांसद जरूर जीतता रहा है। पिछली बार वरुण गांधी जीते थे, उसके पहले संजय सिंह भी यहाँ से जीते थे, लेकिन यहाँ पर अभी भी विकास अधूरा है। सड़कों की हालत खस्ता है, यहाँ पर कई सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं यहाँ पर लोग, बेरोजगारी की। ठीक है संजय, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। ये तो सही सुल्तानपुर की बात। अब सुल्तानपुर के बाद हम रुख करते हैं इलाहाबाद की ओर। और इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इलाहाबाद का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा वो हम आपको दिखा देते हैं। चलिए जरा, हाँ इस पॉइंट पर आ गए। ये देखिए इलाहाबाद का वोटिंग परसेंटेज जो है वो और ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। 38.87% वोट डाले गए 4 बजे तक। तो इसको अगर हम देखें इस फिगर को तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग ये रहा है। अब ये देख लेते हैं कौन कौन से उम्मीदवार थे इस सीट पर जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है, जिनके लिए वोट किया है इलाहाबाद की जनता ने, वो हम आपको दिखाते हैं। तो इलाहाबाद से दिग्गज कौन कौन से चुनाव मैदान में हैं। योगेश शुक्ला कांग्रेस के उम्मीदवार, रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी की कैंडिडेट
और राजेंद्र सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। आपको बता दें कि योगेश शुक्ला पहले बीजेपी में थे, लेकिन बीजेपी को छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। क्यों? अब आपको पता ही राजनीति में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टिकट मिल गया। और रीता बहुगुणा जोशी की अगर बात करें तो पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, लेकिन कुछ वक्त पहले वो बीजेपी में आ गई थी और अब इस सीट से वो चुनाव मैदान में है। तो रीता बहुगुणा जोशी की जो मौजूदगी है वो इस सीट को और इस सीट की लड़ाई को और ज्यादा दिलचस्प बना रही है। अब हम इलाहाबाद के बाद अगली सीट की ओर रुख करते हैं, आजमगढ़। ये सीट यूपी के लिए, जो जिन 14 सीटों पर यूपी में वोट डाला गया है, उन 14 सीटों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव मैदान में हैं। अब वोटिंग टर्नआउट देख लीजिए, 45.25% वोट डाला गया है यहां पर 4 बजे तक। ये 4 बजे तक का आंकड़ा है। तो हम देख रहे हैं यूपी में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है वो कुछ हद तक कम दिख रहा है। चलिए वीआईपी कौन कौन से हैं इस सीट में, और इस सीट को वीआईपी क्यों कह रहे हैं हम, ये भी आपको बताएंगे। जब यहां पर आपको तस्वीरें दिखेंगी ना जिन नेताओं की, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हुई है, आप अपने आप समझ जाएंगे इसको वीआईपी क्यों कह रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, और दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि पूर्वी यूपी में एक कलाकार के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने इस सीट से उनको चुनाव मैदान में उतारा और अखिलेश यादव के साथ उनका मुकाबला है। हालांकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद हुआ करते थे, लेकिन इस बार उनकी सीट को बदला गया। पहले मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव लड़े थे, पिछला बड़े अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया और अब पूरी तरीके से जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। मुकाबले को दिलचस्प बनाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद इस सीट पर आए थे निरहुआ के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए। हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं आजमगढ़ में, हम उनके पास चलते हैं। हम चलते हैं सुल्तानपुर और दिल्ली में हमारे 2 संवाददाता मौजूद हैं, लेकिन सुल्तानपुर में ही चलते हैं हम। हमारे साथ संजय शर्मा लगातार बने हुए हैं, उन्हीं से मैं जानना चाहूंगा। संजय, बहुत दिलचस्प लड़ाई है, आजमगढ़ की भी, नाग की भी लड़ाई है, अखिलेश की अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि अपने गढ़ को भी बचाना है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव को भी काफी चुनौती का सामना करना पड़ रहा। निरहुआ जो जिस तरीके से उम्मीदवार है वहां पर कड़ी टक्कर दे रहे अखिलेश यादव को। और आप अगर सुल्तानपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हालांकि मेनका गांधी चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनका भी काफी कड़ा संघर्ष है, यहाँ पर त्रिकोणात्मक संघर्ष में फंसी हुई है वो भी। तो आप कह सकते हैं कि चुनाव इतने आसान नहीं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि टर्नआउट काफी कम मात्रा में देखा जा रहा है। जो 3 बजे तक का जो टर्नआउट आया सुल्तानपुर का, वो भी 45-46% आया है। तो हम कह सकते हैं कि लोगों का जोश थोड़ा ठंडा, उत्साह में कमी है। चाहे हम इसकी वजह मौसम को माने, गर्मी को माने, या यह कहें कि ज्यादा राजनीतिक गर्मी पैदा नहीं हो पाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में। चाहे हम आजमगढ़ की बात करें, चाहे सुल्तानपुर की बात करें, वोटर का टर्नआउट काफी कम रहा है रोहित। ठीक है संजय, आप मेरे साथ बने रहिए। साथ ही साथ हम दिल्ली की ओर भी रुख करेंगे, क्योंकि दिल्ली के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 के लिए आज वोट डाला गया। तो मैं जतिन गोस्वामी के पास चलूंगा, मेरे संवाददाता इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। जतिन, दिल्ली में 7 सीटों पर इस बार ऐसा माना जा रहा है कि फाइट है। हालांकि पिछली बार 7 सीटें बीजेपी के कब्जे में थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव मैदान में हैं, आम आदमी पार्टी के भी कुछ बड़े और चर्चित चेहरे चुनाव मैदान में हैं। तो किस तरीके से आज दिन भर फाइट देखी गई, वोटर के दिल में क्या चलता रहा आज दिन भर? देखिए, तमाम सीटों पर हमने ये देखा कि त्रिकोणीय मुकाबले भी नजर आया और कहीं 2 पक्षों के बीच मुकाबला नजर आया। मैं इस वक्त ईस्ट दिल्ली में मौजूद हूं, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा था। मुद्दों की अगर बात करें तो स्थानीय मुद्दे भी रहे, लेकिन उसके साथ साथ नेशनल इश्यूज को ध्यान में रखकर भी लोगों ने वोट किया। ईस्ट दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं तो अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस से आते हैं, इसके अलावा आतिशी की बात करते हैं आम आदमी पार्टी से, और गौतम गंभीर। ये त्रिकोणीय मुकाबला ईस्ट दिल्ली में रहा, जहां पर मैं मौजूद हूं, ईस्ट आजाद नगर में। अगर यहाँ की बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी सीधे तौर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक अपडेट बता दूं। जो लास्ट अपडेट हमारे पास आया था, 46.74% मतदान हुआ था। अभी भी अंदर मतदान चल रहा है, क्योंकि जो लोग अंदर जा चुके हैं वो जतिन, आपके पास हम वापस लौटेंगे। अभी लोगों के पास हम फिर चलेंगे, जब दोबारा आपके पास वापस आएंगे तब हम फिर लोगों से भी बातचीत करेंगे कि लोगों को दिल में क्या चल रहा था आज पूरे दिन जब वो लोग वोट कर रहे थे। तो इस फेज में हमने बात की सुल्तानपुर की, हमने बात की इलाहाबाद की, और हमने बात की आजमगढ़ की, जो कि यूपी की हॉट सीट है। दिल्ली की भी कुछ सीटों पर हमने बातचीत की, लेकिन आगे डिटेल में हम बातचीत करने वाले एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। किस सीट पर कौन दिग्गज और उस दिग्गज की सीट पर कितना मतदान, ये हम आपको बता रहे हैं अपनी इस खास पेशकश के दौरान। तो चलिए पूर्वी चंपारण का रुख करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पूर्वी चंपारण में कितना मतदान हुआ है। और ये जो मतदान की फिगर निकल कर आ रही है, मतदान प्रतिशत ये 4 बजे तक का है। 45.547% वोटिंग हुआ है पूर्वी चंपारण में। और अब यहां देखते हैं कि इस सीट पर कौन से दिग्गज हैं चुनाव मैदान में, उसकी ओर नजर डालते हैं। पूर्वी चंपारण बड़ी सीट इसलिए है क्योंकि यहां पर राधा मोहन सिंह चुनाव मैदान में है। कृषि मंत्री हैं राधा मोहन सिंह और उनका मुकाबला यहां पर है आरएलएसपी के अरुण कुमार सिंह से। क्यों? आरएलएसपी पहले एनडीए में थी, बीजेपी की सहयोगी थी, लेकिन अब अलग हो गई है, तो इसलिए जो मुकाबला है अब इन दोनों पार्टियों के बीच दिलचस्प माना जा रहा है। तो चलिए अगली सीट की ओर बढ़ते हैं और अगली सीट है वैशाली। यहां पर देखते हैं वैशाली सीट पर कितना वोटिंग टर्नआउट रहा है, कितना मतदान प्रतिशत 4 बजे तक रहा। तो इसको अगर हम देखें तो यहां पर मतदान रहा है 46.31%। ये 4 बजे तक का वोटिंग का आंकड़ा है। 46.31% वोट डाले गए हैं वैशाली में 4 बजे तक। अब यहां पर देखते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कौन कौन से दिग्गज हैं जिनकी किस्मत चुनाव मैदान में है। वैशाली बिहार से वीणा देवी जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं, और रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के बड़े नेता हैं, उनका मुकाबला बीजेपी से है इस सीट पर। अब देखना होगा कि इस मुकाबले को जीतता कौन है। 23 मई को नतीजे सामने आएंगे। अगली सीट की तरफ रुख कर रहे हैं और धनबाद की हम बात करते हैं। झारखंड के धनबाद में जो मुकाबला है वो हम किस किस के बीच बताएंगे, लेकिन पहले वोटिंग टर्नआउट देखिए। ये आंकड़े कुछ सुखद हैं। 54.66% वोट यहां पर डाले गए हैं। तो ये फिगर्स देख के लग रहा है कि हाँ, यहां पर वोटिंग टर्नआउट अच्छा रहा है। लेकिन अब मुकाबला किस किस के बीच है, जरा ये भी देख लीजिए। यहां पर बीजेपी के पशुपतिनाथ सिंह का मुकाबला कीर्ति आजाद के साथ है कांग्रेस के। कीर्ति आजाद पहले बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन नाराजगी की वजह से बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस का टिकट लिया और यहां से इस सीट से अब बीजेपी के कैंडिडेट को ही वो चैलेंज कर रहे हैं। अगली सीट की ओर रुख करते हैं। अगली सीट है गुना, मध्य प्रदेश। और गुना सीट में कितना वोटिंग टर्नआउट? लगभग 60%, 59.85% वोट गुना में पड़े हैं। तो लगभग 60% वोट 4 बजे तक डाले जा चुके थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब बिल्कुल शाम को जब वोटर्स अपने घर पहुंच जाएंगे तो कितना अच्छा वोटिंग परसेंटेज यहां पर निकलकर सामने आएगा। अब ये सीट बड़ी क्यों है, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में भी एक बड़े एरिया की कमान दी गई थी, लेकिन वो खुद इस बार कंपीट कर रहे हैं इस सीट से, सांसद भी हैं इसी सीट से। उनका मुकाबला है केसी यादव बीजेपी से। और अब एक और बड़ी सीट बात करते हैं भोपाल की। भोपाल में वोटिंग परसेंटेज है 52.05। तो 50% से ऊपर अगर 4 बजे के बाद 4 बजे तक का मतदान का फिगर है तो इसको हम अच्छा वोटिंग टर्नआउट कह सकते हैं 4 बजे तक के लिए। अब इस सीट पर किस किस के बीच मुकाबला है? ये सीट भी सबसे हॉट सीट कही जाएगी इस चरण की, क्योंकि यहां पर मुकाबला है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दिग्विजय सिंह के बीच में। दिग्विजय सिंह जो कि एक तरीके से अपने राजनीतिक वनवास से वापस लौटे हैं भोपाल सीट पर, और मुकाबला है बीजेपी की प्रज्ञा सिंह ठाकुर से, जहां पर 84 के बाद से कांग्रेस कोई भी सीट नहीं जीत पाई है। अगली सीट अंबाला सीट की हम बात करते हैं। 51.26% यहां पर वोट डाले गए हैं। 4 बजे तक का वोटिंग टर्नआउट रहा है। अब अंबाला में कौन कौन से जो वीआईपीज हैं वो चुनाव मैदान में है। कुमारी शैलजा कांग्रेस की बड़ी नेता है। कुमारी शैलजा, इनका मुकाबला है बीजेपी के रतन लाल कटारिया से। तो हरियाणा में कांग्रेस के लिए अभी बहुत कुछ, जिस तरह से दावा कर रही है कांग्रेस, पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ही सीट थी कांग्रेस के पास। अगली सीट की ओर रुख करते हैं। अगली सीट भी हरियाणा की है, हिसार। हिसार में वोटिंग परसेंटेज देख लेते हैं 4 बजे तक का। पहले 55.50% वोट डाले जा चुके थे 4 बजे तक, यानी कि हिसार में वोटिंग टर्नआउट अच्छा कहा जा सकता है 4 बजे तक के हिसाब से। अब कौन कौन हैं जो किस्मत आजमा रहे हैं यहां पर, वो देख लेते हैं। ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी, भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, और दुष्यंत चौटाला जेजेपी से चुनाव मैदान में है। तो ये युवाओं की सीट इसको हम कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि तीनों युवा हैं जिनके बीच मुकाबला है। और अब एक और सीट करनाल सीट की बात करते हैं। वोटिंग परसेंटेज अगर हम यहां पर देखें तो 47.31% वोट यहां पर पड़ चुका था 4 बजे तक। अब यहां कौन कौन से दिग्गज चुनाव मैदान में हैं, किन किन के बीच मुकाबला है, वो भी हम आपको बता देते हैं। हरियाणा की इस सीट पर, करनाल सीट पर, सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी से संजय भाटिया चुनाव मैदान में हैं और कांग्रेस से कुलदीप शर्मा चुनाव मैदान में हैं। इन दोनों के बीच सीधी टक्कर यहां पर मानी जा रही है। हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन परमार हैं इस वक्त करनाल से हमारे साथ, सुबह से हमको वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं। विपिन, अभी क्या स्टेटस वहां पर देखने को मिल रहा है? आप तो सुबह से वहां पर मौजूद हैं, क्या मुद्दे लोगों के बीच छाए रहे और कितनी जबरदस्त टक्कर दिख रही है वहां पर बीजेपी कांग्रेस के बीच?
करें जो वोटिंग परसेंटाइल 4 बजे तक का था 47%, वो बढ़कर जो है ये तारीफ करनी होगी करनाल के वोटर की कि वो घरों से बाहर निकले, क्योंकि रूरल एरिया है, किसानी खेतीबाड़ी पर आधारित है और ऐसे में किसान जो है वो 5 बजे के बाद अपने तमाम काम करने के बाद जो है वोटिंग सेंटर्स पर पहुंचे, पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और ये फीसदी जो है वो 57% तक पहुंच चुका है। और ऐसे में लगातार वोटिंग जो है यानी कि 6 बजे तक जो लोग कतारों में लग जाएंगे, उनके वोट जो है डल जाएंगे, तो ऐसे में वोटिंग परसेंटाइल जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसे में तमाम लोग हैं विकास के मुद्दे पर वोट देने की बात जो है लगातार लोगों के द्वारा यहां पर जो है वो की गई है। जी ठीक है विपिन, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि सोनीपत सीट से उम्मीदवार हैं, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। पहले वो बातचीत हम सुन लेते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, फिर उसके बाद उनकी सीट का क्या फिगर्स है वो हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ है सोनीपत से कांग्रेस के कैंडिडेट और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बात करते हैं। सर, पोलिंग काफी हो चुकी है, अब आपने आकलन भी ले लिया होगा, क्या आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? भारी बहुमत से जीत होगी। आपको क्या लगता है सर, आपका मुकाबला किसके साथ है? मुकाबले में है कोई नहीं, लेकिन दूसरे नंबर पर बीजेपी आएगी। दूसरे नंबर पर बीजेपी आएगी। आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप अपनी जीत का ये दावा कर रहे हैं? कितना ऐसा भरोसा क्यों है? ये झूठे वायदे करके जो बीजेपी सरकार में आई, लोग आज हिसाब ले रहे हैं और जो हमारी सरकार की उपलब्धियां थी उसकी एहसास कर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया न्याय स्कीम में, क्या उसका असर? हाँ बिल्कुल, उनका असर है गरीब आदमी। आखिरी सवाल हुड्डा साहब, क्या आपको लगता है कि यहाँ जो बात कर ली थी सोनीपत में कि जाति बट गई है, कुछ जातियों का वोट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि सभी जातियों को वोट मिला जाए? सब छत्तीसगढ़ की वोट मिलने वाले। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा है। सोनीपत से सुमित कुमार दुबे, कैमरामैन अश्विनी के साथ, इंडिया न्यूज। तो अपनी जीत का दावा करते हुए यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन कितना वोटिंग परसेंटेज उनकी सीट पर रहा है, क्योंकि सोनीपत सीट से वो चुनाव मैदान में हैं। पहले वोटिंग टर्नआउट हम देख लें, 4 बजे तक का वोटिंग टर्नआउट क्या कहता है। 52.59%, लगभग 53% वोटिंग यहां पर हुई है 4 बजे तक। अब कौन कौन टक्कर में है इस सीट पर, जरा वो हम देख लेते हैं। इस सीट में जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है चुनाव मैदान में, लेकिन उनकी टक्कर है बीजेपी के रमेश कौशिक और जेजेपी के दिग्विजय चौटाला के बीच। हालांकि वो अपने लिए इस टक्कर को बहुत आसान मान रहे हैं, लेकिन कितना आसान ये होगा कांग्रेस के लिए, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इसी बीच हम आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमारे संवाददाता सरस्वती चंद ने बातचीत की है। क्या उनकी बातचीत में निकलकर सामने आ रहा है, क्या दावे कर रहे हैं ज्योतिरादित्य, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुना लोकसभा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त हमारे साथ है। सिंधिया जी, किस तरह का माहौल है? बहुत मेहनत हो रही है। मेहनत तो होनी चाहिए, प्रजातंत्र में मेहनत केवल चुनाव के समय में नहीं होना चाहिए, दोनों चुनाव के दरमियान भी होना चाहिए। जो मैं करता हूँ, जनता मेरी मेहनत चुनाव के समय में नहीं होती। जनता ये कहती है, जब आपकी 5 साल होती, जनता ये कहती है जब वोटिंग का समय होता है, जब आता है प्रत्याशी। हमने यहाँ पर लोगों से पर यहाँ मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं तो जनसेवक हूँ। अच्छा, किसान कर्ज माफी जो मुद्दा है वो आप लोगों ने उस बलबूते पे सरकार बनाई, अब जाके बीजेपी कह रही है कि ये सब फ्रॉड किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है। देखिए कहाँ है जो बीजेपी 15 साल में नहीं कर पाई, वो दूसरों को अपना प्रमाण पत्र न दे पाए। और 55 लाख में से 21 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है और बाकी की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी जब ये चुनाव संपन्न हो जाएगा। युवाओं को रोजगार की बात है, क्या लगता है आप लोग सेटिस्फाई हैं जो आप लोगों ने वादे किए थे? 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार के अवसर देने वाले मोदी जी आज हमारे नौजवानों को पान और पकौड़े की सरकार दे रहे हैं और इसका रोष भी इस चुनाव में निकलेगा। थैंक यू। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आप देख सकते हैं कि लोगों से मिल रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि वोट दें, और खास तौर से जो हमला है उन्होंने बीजेपी पर बोला है और किसान कर्ज माफी को लेकर साफ तौर पर कहा है कि हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ किया है और जहां तक 22 लाख किसानों की बात है तो चुनाव बाद वो भी हम वादा पूरा कर देंगे। कैमरामैन अखिलेश के साथ सरस्वती चंद्र, इंडिया न्यूज, गुना। तो गुना सीट से चुनाव मैदान में है ज्योतिरादित्य सिंधिया और 4 बजे तक गुना सीट की अगर हम बात करें तो लगभग 60% वोटिंग हो गई थी। एक और बड़ी सीट की हम बात कर रहे हैं, डुमरियागंज की बात करते हैं, जहां से जगदंबिका पाल बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शिव प्रताप, उनके पास हम चलते हैं। पिछली बार तो मोदी लहर में जीत गए थे जगदंबिका पाल, इस बार क्या सिचुएशन है वहां पर? देखिए, आपको बता दें कि विकासवाद, राष्ट्रवाद, वंशवाद, कई वाद हैं जो कि डुमरियागंज में चल रहे हैं। सियासी समीकरण भी कुछ काफी गंभीर बने हुए हैं, क्योंकि जो
53% का आंकड़ा है वो किसी और तरफ इशारा कर रहा है, 43% अल्पसंख्यक है वो कहीं और इशारा कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि यहाँ की सीट निकालना भी इतना आसान नहीं है। हमारे साथ डुमरियागंज के तमाम मतदाता मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे कुछ नवयुवतियों का। मैम, आज आपने वोट डाला क्या? क्या मन में क्या था, किन मुद्दों को लेकर के क्या विचार था? मन में था कि देश का विकास हो, देश का विकास हो, और कुछ और कि किस तरीके की सरकार बननी चाहिए, किस तरीके की सरकार हो जो देश में हो रहे हैं गलत चीज उसको रुकावट करे। आपने मत डाला आज? जी जी जी। क्या मुद्दे रहे, क्या दिमाग में चलता रहा? कोई अच्छा आदमी हो जो विकास करे देश का, उसके लिए हम लोग समर्पित हैं। हमारे वोटर भी ठीक है। शिव प्रताप मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूं, बस मुझे आप एक अगर अपडेट दे पाएं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास वोटिंग परसेंटेज को लेकर, तो फौरन बता दीजिए बस। जो भी कुछ करना था किया। देखिए 46.70 ये वोट परसेंटेज आ रहा है अभी शाम 5 बजे तक का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बस मुझे इतना ही जानना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो डुमरियागंज में वोटिंग परसेंटेज 46.70% लगभग रहा है। तो ये जो वीआईपी सीट थी उसकी हमने जानकारी दी, क्या सिचुएशंस है, और सबसे बड़ी बात कि वहां की जो जनता है, वहां की जो पब्लिक है, वो किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है, ये सारी डिटेल्स हमने आप तक पहुंचाई हैं। हालांकि अभी भी वोटर्स लाइन में लगे हुए हैं और जब तक लगे रहेंगे आज, तब तक वोट जरूर करेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही।